वीनस अच्छी फॉर्म में आने का मतलब ये है आपका कैरियर अच्छी फॉर्म में आ गया। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। कुछ लोग उस दिन अपने अंदर कुछ नई हलचल देखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कोई पाइपलाइन प्लान से उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, किसके पास नया आइडिया आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। जिन लोगों को वक्त को समझने में दिलचस्पी है, जिन लोगों को वक्त से फ़ायदा उठाने और सीजनल डिसीजंस लेने की आदत है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। 28 अप्रैल 2025 को नया चांद होगा एंड ये नया चांद आपके लिए आपके कैरियर एंगल को मुज़य्यन करेगा। यू फील न्यू इमोशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर द इंक्रीमेंट्स, फॉर द मल्टीटास्किंग, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। एंड इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं तो आपकी दिलचस्पी कारोबार में बढ़ जाएगी, या आपने कोई बहुत सारा गोश्त खाया है तो आपकी दिलचस्पी कारोबार में बढ़ जाएगी। इट इज़ अ सिस्टमेटिक सपोर्ट, जिसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं। उसमें सूरज का तुलू होना एक डिफरेंट तरह की अप्रोचेस पैदा करता है। उसमें नया चांद होना, उसमें पूरा चांद होना, उसमें रमज़ान का महीना आना, उसमें ईद का चांद होना, ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जो अल्लाह ताला ने ही इस निज़ाम शमसी के इवेंट्स में रखी है। So new moon is a force, is a feeling, it is your emotional side to develop your interest for the upper level of successes. Some upgradation, some type of new dealing, some type of new nature of business, some type of new investments. So ये दिन 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल आपके लिए कामयाबियों की नई राहें खोलेगा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आफ्टर 4 डेज 4 मई को वीनस भी एक अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। वीनस का अच्छी फॉर्म में होना एक ट्रेडिशनल सा जुमला है जो आप सुनेंगे और आपको लगेगा कोई प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आ गया, बट मैं इसे आसान करके बताता हूँ। वीनस अच्छी फॉर्म में आने का मतलब ये है आपका कैरियर अच्छी फॉर्म में आ गया। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। जब भी कभी कोई प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आता है, वो जिस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है खुद ब खुद। समटाइम योर इमोशनल साइंस इंक्रीज करती है, समटाइम योर लव साइड इंक्रीज करती है, समटाइम आपको अपनी ब्यूटी इंस्पायर करती है, समटाइम आपको मौसम अच्छे लगते हैं, किसी सीज़न में आपको खाना पीना अच्छा लगने लगता है, किसी सीज़न में आपको और मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो होती है। बट द सीज़न ऑफ वीनस इज़ ऑलवेज अ फ्यूल फॉर योर कैरियर, इट इज़ ऑलवेज अ फ्यूल फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम, it is a fuel for your new plans of action for your stable source of income. It is a fuel by the flow of nature. इसमें ना हुकूमतों ने हिस्सा लिया है, ना आपने कोई दरख्वास्त दी है, ना आपने किसी तरह के कोई एफर्ट्स किए हैं। नेचर ही ये फ्यूल प्रोड्यूस करेगी। मैं ये लफ्ज़ जो फ्यूल प्रोड्यूस करता है इसको समझिए। हमें लाइट चाहिए तो लाइट का फ्यूल सूरज है, हमें उसके तुलू होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगर मुफ्त में लाइट चाहिए, आर्टिफिशियली भी थोड़ी बहुत क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने क्रिएट की। मैं धूप में बैठ के रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुझे फ्री में लाइट चाहिए होती तो मुझे सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना ही था। फुल मून की जो रिसर्चेज हैं, दैट इज़ योर इमोशनल साइड। आप कोई किताब पढ़कर इमोशंस, कोई टैबलेट खा के इमोशंस, कोई सब्जियां खा के इमोशंस तो जनरेट नहीं कर सकते। नेचर में है, कोई इवेंट होता है, कोई आसमान पर इवेंट होता है, कोई ज़मीन पर इवेंट होता है तो आपके जज्बात बढ़ते हैं। कभी आप कोई उदास इवेंट देखते हैं, कभी कोई नाराज़गी देखते हैं, कभी आप अच्छे दिन देखते हैं, कभी कोई ईद शबरात देखते हैं। दीज आर द इवेंट्स विच इज़ इंक्रीज द इमोशनल साइड। सो द कैरियर इमोशंस विद हाई इंटेंसिटी इज ऑलवेज produced by the Venus for the Leos, and it is started on 4th of May for 25 days. So decisions
जिन लोगों के पास पहले से ही प्लान ऑफ एक्शन है वो डिसीजंस लेंगे एंड वो एग्जीक्यूट करेंगे एंड उनको 5 मई से ही एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग उस दिन अपने अंदर कुछ नई हलचल देखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कोई पाइपलाइन प्लान से उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, किसके पास नया आइडिया आएगा। बट दिस इज एक्सपेक्टेड the positive change in your career from 4th of Feb and this is a seasonal support for a short time 25 days, so इसे ग्रैब करिए। इवेंट मैंने बयान कर दिया, अदरवाइज वो इवेंट होना ही था, आपको पता नहीं चलना था। जैसे अभी भी आपको पता नहीं चलता, आप सिर्फ सूरज और चांद देखते हैं, आप नहीं देखते मरकरी कहाँ है, आप नहीं देखते वीनस कहाँ है, आप नहीं देखते मार्स कहाँ है, आप नहीं देखते जुपिटर। काम तो वो भी कर रहे हैं ना, सोलर सिस्टम 2 चीज़ों का नाम तो नहीं है, चांद और सूरज का, वहाँ 6 और ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर वो 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रिफ्लेक्शंस हमें दे रहे हैं, सूरज की रोशनी उन पर जाती है, वो अपने मटेरियल से रिफ्लेक्ट करके ज़मीन पर भेजते हैं, कुछ तो चेंजेस आती होंगी। उन चेंजेस के इवज द रिसर्च सेड वीनस इज अ डेवलपमेंट सीजन फॉर द ल्यूज इन द कैरियर विद मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड हाई प्रॉफिट लेवल्स। सो बी प्रिपेयर ऑन द 4th of May। आपको मेरी बातें उसी वक्त सच लगने लग जाएंगी। अभी ये एक फिनोमिना है, एक तशरी है इस इवेंट की। एट दैट टाइम यू डिजर्व द रियल प्रॉफिट्स। जब एक दफ़ा आप देख लें कि हारिस भाई ने बोला था कि सीजन ऑफ वीनस में कैरियर फ्लरिश करता है दूसरी, ये मेरी कोई आखिरी वीडियो थोड़ी होगी, अगली वीडियोज़ में फिर मैं कभी बयान करूंगा, तो आप मैच कर लीजिए कि जब जब वीनस अच्छी फॉर्म में आता है आपका कैरियर फ्लरिश करता है। And it is not a matter of career only. It is a matter of your lifestyle. It is a matter of your love life. It is a matter of your feelings, positivity. So in 2 events के बाद, new moon and Venus in positive mood, you are highly eligible to grab your source of income. अदरवाइज चीज़ें सुनिए, मरकरी इज इन योर 9th एंगल, सो योर जीनियस एबिलिटीज, योर IQ लेवल, योर EQ लेवल, योर प्लानिंग्स, योर क्रिएशंस, योर पब्लिक इमेज, योर फेस वैल्यूज, योर societal values will be increased by the Mercury on the performances. It is not a lucky factor, मुफ्त में नहीं मिलेगी। on your performances, जब आप वेलफेयर प्लान्स करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगे, फैमिली यूनिटी इख्तियार करेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, मेडिकल कम्युनिकेशन होगा, सॉफ्टनेस होगी, हम्बलनेस होगी, सो दैट क्रिएट सम रिस्पेक्ट आल्सो, indirect advantages में। So Mercury is also good. Mars is in your 1st angle. This is another positivity for your physical strength, for your comfort of life, for your muscles, for your work stamina, and even for your recovery of diseases. And the next positive thing is Jupiter is in your 11th angle. ये कुछ आखिरी महीने चल रहे हैं, इसे enjoy कर लीजिए। This is your lucky factor. Jupiter is a lucky planet on the basis of your knowledge, on the basis of your long-term plans, on the basis of your deep thinking, on the basis of your new creations, new trend setting ability. So Jupiter आपको इस तरह फ़ायदा दे रहा है। Saturn is negative. Saturn is in your 8th angle. It is creating delays. It is creating sensitivities. It is creating तोहमत, जो काम आपने किया नहीं उसका इल्ज़ाम आप पर लगना। इट इज़ क्रिएटिंग सम लिटिगेशंस, इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ फियरफुलनेस। सो सैटर्न को बैलेंस कर लीजिए। बाकी 6 चीज़ें अच्छी हैं। 6 चीज़ें अच्छी होने का मतलब है ज़्यादातर टाइम बिहेवियर आपकी फेवर में है, बट जो एक चीज़ पिंच करेगी, आपको पेन देगी, उसको क्यों ना बैलेंस कर लिया जाए, जबकि उसको बैलेंस करना बहुत आसान है। मेरी प्रिस्क्रिप्शन है टू बैलेंस द सैटर्न फॉर द ल्यूज, गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन ऑफ 10 कैरेट एट लीस्ट। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, अगर श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट ही काफ़ी है। साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर भी एंड श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर भी हमने अपने स्टोर पर लिस्ट किए हैं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू वाले, जो कि इलाज के काम आए, फैशन वाले नहीं, फैशन वाले डिफरेंट होते हैं। सो स्टोर का लिंक नीचे है, आप बाय कर सकते हैं। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है दिल पर भी और दिमाग पर भी, चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मरकरी जो इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, वो भी कैरियर एंगल पर आ जाएगा, उसकी एक नई तरतीब शुरू हो जाएगी, एक नया बूस्टर। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे एक और बात, पहले हम लोग अपॉइंटमेंट खुद लेते थे, अब अभी भी मेरा स्टाफ, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, वो किसी को तो ऑब्लाइज करते हैं, कभी नहीं भी कर पाते, दिन और रात एंड इंटरनेशनल वो जो डिस्टेंस है उसकी वजह से। बट हमने एक फोरम ज्वाइन किया, दैट इज़ अ 3rd party फोरम,
द फोरम नेम इज़ mentoga.com। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको किसी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं ऑन योर कन्वीनियंस। तो हम लोग वहाँ लिस्टेड हैं, जिन लोगों को भी दुनिया के किसी भी हिस्से से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी हो, किसी भी लेवल की, सिर्फ SMS की, शॉर्ट टर्म या थोड़े से टाइम की, या एक प्रॉपर सेशन, तो आप mentoga.com/harisazmi पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ल्यूज़, अगर आपको मेरी ये कोशिशें, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में हासिल की आपको अच्छी लगती हो, या अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने की आप में थोड़ी मतलब एक आसाइश पैदा होती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं मेरा बहुत बड़ा सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।